सो वेलकम अगेन बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की। तो संकरण क्या होता है? हम जाते हैं किसी परमाणु में, तो किसी परमाणु में दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। तो उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, या उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। क्या हमने कहा कि किसी परमाणु में दो या दो से अधिक आप ऑर्बिटल्स लोगे। क्या लोगे? दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, और ये क्या करेंगे? आपस में मिलकर नए नए दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिनको आप कहोगे न्यूली फॉर्म्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका मतलब वो नए संकरित ऑर्बिटल बन चुके हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। किससे समझेंगे? एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं CH4 यानी कि मेथेन। किसका? CH4 यानी कि मेथेन का एग्जांपल ले रहे हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे होता है? ये आपका मेथेन है जहां पर 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। बॉन्डिंग कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका मेथेन। इसको और अच्छे से बॉन्डिंग कर देते हैं। तो मेथेन में क्या होता है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर कार्बन सारे हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्डेड है। क्या है? सिग्मा बॉन्डेड है। 4 आपको सिग्मा बॉन्ड यहां पर कंटेन है। अब देखेंगे इसके बीच जो एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट का। इनके सभी बॉन्ड जितने होते हैं इनमें कोवैलेंट बॉन्ड, सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे कि CH4 में जो कार्बन परमाणु है, इस पे हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कितना आएगा? तो एक तो फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस स्पीसीज में देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड है। किसमें? इन CH4 में कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 प्लस लोन पेयर है। क्या लोन पेयर है? नहीं है। तो क्या हो गया? 0। कितना आया? 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? sp3। क्या यूज करते हैं? sp3, क्योंकि जब sp आता है तो उसके लिए 2, sp3 के लिए 4, यहां पर हम 2 कर लेते हैं। तो sp2 के लिए क्या आएगा? 3, sp के लिए क्या आएगा? 2। तो इस तरह से जो भी आपका रिजल्ट आएगा, इस तरह से आप ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें। तो कार्बन 6 रहता है एटॉमिक नंबर। अब देखेंगे अब यहां पर हो क्या रहा है? CH4 दिया गया है तो C हमने उठाया। इसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होगा? 1s2 2s2 2p2 2p2। अब देखना, हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं। ये है S, ये है 2s, ये है 1s। क्या है ये? 1s। और ये हमारा है 2p। क्या है? ये हमारा है 2p। ये हमने ले लिया। इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। देखेंगे 2 हैं तो 2 इस तरह से हो गए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो गए। इसमें कितने हैं? 2। तो 1 एंड 2। ये जो आपकी स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, जब कुछ नहीं हमने किया। अब हम जाते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो कार्बन है, ये एक्साइटेड स्टेट में जो S का 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला जाएगा? P में चला जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा 1s2 2s1 2p3। इस तरह से बन जाएगा। कैसे? देखें तो ये रहा इस तरह से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन S से कहां गया है? P में जंप कर गया है। तो 2 तो ये रहे, और जो आया है इलेक्ट्रॉन वो यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये देखिए नए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। क्या? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। और यहीं पे हाइड्रोजन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से आएंगे। इसमें वो इस तरह से आएंगे 4 हाइड्रोजन के, और वो 4 इनसे कॉन्जुगेट कर लेंगे इस तरह से, और सिग्मा बॉन्ड
बना लेंगे। कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से। कैसे बनते हैं, साइडवेज से। तो देखेंगे कैसे इसमें बन रहा है, देखेंगे। ये आपके पास कार्बन है, ये रहा इस तरह से, और ये हाइड्रोजन सारे आएंगे इस तरह से चारों, और ये ओवरलैपिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग इस तरह से कर लेंगे। तो ये आपके हाइड्रोजन हैं सारे, और ये इस तरह से CH4 में होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है। और एंगल आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। तो आपको 3 टाइप्स बताए जाएंगे, sp, sp2, sp3, ठीक है। तो देखेंगे, तो हमको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखेंगे 3 पढ़ने हैं, sp, sp2 एंड sp3। तो पहले हम बात करते हैं sp की, कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ध्यान देना, जब एक s आउटर मोस्ट, किसी भी परमाणु की बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट में जो आपका वैलेंस सेल होगा, उसमें हम देखेंगे कि एक s को आप उठाओगे और एक p को उठाओगे। एग्जांपल हम बार बार लेते हैं कार्बन का। किसका, कार्बन का, देखो, और वो भी एक्साइटेड स्टेट का। कौन सा, एक्साइटेड स्टेट का। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या था, 1s 1, 2s 1, फिर ये था 2p। इसमें कितने आ गए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 आ गए थे, ठीक है। कितने आ गए थे, 3 उसमें चले गए थे। और यहां पर अभी एक आपका 1s2, 2s2 और 2p यहां पर देखेंगे। यहां पे पहले कितना था, 2p, 2s2, जब हम ग्राउंड स्टेट पे थे तब कैसा था, इस तरह से 2p2, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब हुआ क्या था, जब हम एक्साइटेड स्टेट में आए थे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया था, तो ये 1 हो गया था, ये 3 हो गया था, ठीक है। तो हम इसी की बात करेंगे। अब ये 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2px1, क्योंकि जो आप p ऑर्बिटल देखते हो ये किस में जाता है, 3 में जाता है, px, py और pz, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक्साइटेड स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको इस तरह से लिख लें। और ये क्या हुआ, 2py1, 2pz1, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। अब देखना, हम कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आप क्या करोगे, एक s लोगे और एक p लोगे, एक s और एक p। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की। तो इसमें आप एक s को कंटेन कर लोगे और एक p को कंटेन कर लोगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिटिलीन का, ठीक है। एसिटिलीन का क्या होता है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये हाइड्रोजन इस तरह से। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख लें तो हम बॉन्डिंग करके लिख लेते हैं, ये इस तरह से। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 पाई, और यहां पर कितना, 1 सिग्मा। टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा। अब यहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 2 किसके लिए लगाते थे, sp के लिए। किसके लिए लगाते थे, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इस एसिटिलीन पे अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। अगर हम sp2 की बात करें, तो s इस बार कितना हम ले रहे हैं, 1, और p आप लोगे 2, तो आप इस बार y वाला भी आ जाएगा, इस तरह से y वाला भी आ जाएगा। इनमें कौन से कंपाउंड होते हैं, आप ले रहे हो बेंजीन। क्या ले रहे हो, बेंजीन। फॉर्मूला C6H6 बनाओ। तो ये आपका बेंजीन इस तरह से रहता है, कुछ ऐसा, ठीक है। कार्बन कार्बन शो कर देते हैं सभी जगह पे, ये इस तरह से। और क्या होता है, सब पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन भी होता है। अब देखना, किसी एक कार्बन को उठा लो और उस पे चेक करेंगे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है। तो हमको एक S लेना है, 2 P लेने हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो। ये है एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक ये यहाँ पे है, और एक पाई से मिलेगा। इस पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक आपको सिग्मा यहां से मिल गया, एक उधर से मिल गया, एक ये ऊपर से मिल गया। तो कितने सिग्मा हुए टोटल कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने,
3 सिग्मा बॉन्ड हुए। और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, sp2, क्योंकि s1 कोलैबोरेट कर रहा है और p कितने 2 कर रहा है, तो क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। आगे देखो sp3 की बात करें, अगर हम sp3 की बात करें, sp3 में क्या होगा, sp3 की अगर हम बात करेंगे तो sp3 में s का एक और p के कितने तीनों आ जाएंगे, p के कितने तीनों आ जाएंगे, तो p के तीनों आ जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, अभी बताया था मेथेन, कौन सा मेथेन, CH4, क्या CH4, तो इसमें देखेंगे ये कार्बन है आपका और ये इस तरह से चारों हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये काउंट करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 कितने आए 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, sp3, क्योंकि एक s करेगा और p कितने कर रहे हैं 3, तो sp3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया, कितना आया 4, 4 किसके लिए यूज होता है, sp3 के लिए। तो इस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, ठीक है, और वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक नए समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमने 3 टाइप के पढ़े, sp, sp2, sp3। sp कब होगा, जब एक s और एक p मिलकर नया ऑर्बिटल बनाएगा। sp2 कब होगा, जब एक s और 2 p जुड़े हुए होंगे। और sp3 कब होगा, जब एक s और 3 p मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तब क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।